इज टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। दोहराइएगा हमारे बाद। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात, विषयान् विषवत्यज, क्षमार्जवदया तोष, सत्यं पीयूषवद्भज। मुक्तिम इच्छसि चेत्तात, मुक्ति तो तब चाहिए जब हमने अपने आप को बंधन महसूस किया है। तो देखो, बंधन यदि काल्पनिक है तो मुक्ति भी काल्पनिक है। देखो, इस दुनिया की कौन सी चीज़ ने हमको पकड़ के रखा है? किसी ने नहीं पकड़ा है। हमारे जेब से पैसे कोई निकाल ले तो हमको दुख होता है, पैसे को दुख नहीं होता। दुनिया की कोई भी वस्तु बंधन में नहीं है, उसी प्रकार से हम भी बंधन में नहीं है। लेकिन यदि कोई कल्पना करके बैठे कि हम बंधन में हैं, हम दुखी है, तो करो प्रयत्न। फिर कठोपनिषद के अंतिम में जाकर के साधना की पराकाष्ठा बताते हैं। साधना साधना माने क्या? तो कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वृत्तिश्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना नहीं रहती, कामना रहित सत्ता को परमात्मा कहते हैं। कितनी सिंपल बात है। देखो, और इस सिद्धांत को सुनने के लिए कठिन लगता है। हमने इसको सिंपल शब्दों में बताया, लाइफ इज ए टाइम पास। हमको कई लोग डांटते हैं, ये क्या आपने बता दिया है, ये कोई मंत्र होता है ऐसा? लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है? मत कहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चिंतन करो संतो, चिंतन करो। ये लाइफ इज ए टाइम पास हमको कहाँ मिला? एक बार हम किसी के यहाँ खाना खाने गए थे। हम लोगों के यहाँ केवल खाना खाने के लिए ही जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। आज भी हमने महाराज जी को बताया, यदि मैं यहाँ आता हूँ तो खाने के लिए, इतना बढ़िया खाना। फिर भी आप मोटे नहीं, आश्चर्य है। तो अब वो अम्मा खाना बना रही थी, टाइम लग रहा था। बोले स्वामी जी 15-20 मिनट लगे। कोई बात नहीं, बिना खाए नहीं जाऊँगा। यू शुड बी कमिटेड टू समथिंग। हम खाने के लिए कमिटेड हैं। तो हमने सोचा चलो अखबार पढ़ते हैं, टाइम पास करना था जब तक खाना तैयार होता है। तो जैसे हमने अखबार लिया, उनका लड़का कहता है नहीं अखबार मत लो। ठीक है, रख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। बोले हम लोग कैरम खेलेंगे।
अब ये कैरम मुझे बिल्कुल नहीं आता, सबसे बकवास गेम कोई तो कैरम है। वो बड़ा एक्सपर्ट, वो बैठ करके अब वो फटाफट लिए जा रहा है। अब मेरा प्रश्न इशू बन गया, तुमसे बड़ा हूँ, स्वामी हूँ, और मुझे हराता है। फिर मैंने भारतीय जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। तो जब मेरा टर्न आया, हमने देखा, ये फोटो किसका है यार? उधर देखते हैं 2-4 लग गए। ये मैंने अपने भारतीय जितने राजनीतिज्ञ हैं ना उनसे सीखा है। सी, करप्शन इज ए क्राइम इफ फाउंड गिल्टी। सी, थेफ्ट इज ए क्राइम इफ फाउंड गिल्टी। हम गिल्टी है भी, हमने नहीं लिया। झूठ बोलने से और बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसने पकड़ लिया, 2-3 बार कर लिया, चौथे बार पकड़े गए। फिर रोने लग गया, देखो स्वामी जी चीट है, ये कर। हमने कहा रोना मत यार, अब नहीं करूँगा। फिर शुरू हो गए, और थोड़ी देर के बाद वो फटाफट जीतने लग गया। उतने में उसके माँ ने कहा, स्वामी जी खाना तैयार है। हाँ छोड़ यार, चलो खाना खाते हैं। अब टाइम पास को सीखना है। उसके लिए जीतना हारना ये इशू था, मेरे लिए वो खेलना टाइम पास था। When you say life is a टाइम पास, ना कुछ जीतना है ना कुछ हारना है। देखो महाराज, कितनी सिंपल बात है। हमको कहते कई बार लोग, आप ही सब हमारे गुरु हो, हमने आपसे बहुत सीखा है। एक ने हमको कहा कि आप इतने दुनिया में घूमते रहते हो, लोग तो सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता? हमने कहा मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, दुख होगा मुझे? जो दुखी होता है वो बेवकूफ़ होता है, समझदार आदमी कभी दुखी नहीं होता। देखो कैसे आदमी बेवकूफ़ दुखी होता है। दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, ये सब अष्टावक्र गीता में है, याद रखना। देखो एक आदमी का रिश्तेदार पागल था, तो उसको पागल खाने में मिलने गए। ये शाम का समय था, 7 बज गए 8 बज गए, उस पागल को मिलने वापस नहीं चले। तो उसने सोचा कार ज़रा देख लूँ ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि पागल खाने के पास अगर कुछ भी हो सकता है। तो उसने टॉर्च ले करके देखा चारों तरफ से कार को। अगले चक्के के चारों बोल्ट किसी ने निकाल लिए। चक्का था, बोल्ट नहीं थे, कोई बदमाशी कर रहा होगा। अब ये गुप्ता जी परेशान हो गए और अपने आप बात करने लगे, अब मैं कैसे जाऊंगा घर, कौन आया था इसने इसे गड़बड़ी कर दी, यहाँ सब खराब लोग हैं, क्या है, चिल्ला रहा था अपने आप से, कोई था नहीं वहाँ। वहाँ एक पागल आदमी खाना खाने के बाद वो शतपावली कर रहा था। खाने के बाद पागल लोग ही चलते हैं, सोते समझदार लोग। तो वो जब चल रहा था तो उसने पूछा कि बाबूजी क्या चिल्ला रहे, क्या हो गया? बोले देखो ना यार, किसी ने निकाल दिया, अब कैसे जाऊंगा मैं घर, यहाँ तो कोई है भी नहीं। बोले चिल्लाओ मत, बाकी 3 चक्के ठीक है ना? बोले 3 चक्के से जाती है गाड़ी? बोले सुनो शांत रहो, 3 चक्कों से एक एक बोल्ट निकाल लो, इसमें लगा लो, घर तक तो पहुँच ही जाओगे ना। अरे यार तू तो बड़ा जीनियस है। बोले नहीं जी, मैं जीनियस नहीं, मैं पागल हूँ, देखो मेरा आईडी, मैं पागल हूँ। बोले कैसे पागल हो सकता है? बोले पागल हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। उस दिन मुझे समझ में आया, पागल लोग दूसरे को पागल करते हैं, स्वयं कभी पागल नहीं होते। जो बेवकूफ़ हैं वो दुखी होते हैं। तो लाइफ इज ए टाइम पास का अर्थ क्या निकला? आप दुखी होने से इनकार कर देना। फिर दुख का क्या होगा? दूसरों को करो ना, आप दुखी मत होना। और सूक्ष्मता में चले जाओ, जो आदमी स्वयं प्रसन्न होता है वो किसी को दुखी नहीं करता, और जो स्वयं दुखी होता है वो दूसरे को सुखी नहीं देख सकता। देखो हम ये माताओं की मजाक उड़ाते हैं शादी को लेकर के। तो एक अम्मा ने मुझे दिल्ली में डांटा कस के, आपको क्या होता है, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ। माने शादी करना है, दुखी होने का लाइसेंस है, तथास्तु। क्या संतो,
मुक्तिम इच्छसि चेतात, हे मेरे प्यारे, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो ना तो अपने बेवकूफ़ी से मुक्त हो जाओ। देखो तो क्या बेवकूफ़ी है? विषयान विषयवत त्यज। हम जब किसी विषय को, वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन पर उसके क्या प्रभाव होते हैं, उधर ध्यान देना। देखो हम मन, वृत्तियाँ, विचार, इसको लेकर के बातें तो करते हैं, लेकिन इनका जन्म कैसे होता है इस पर चिंतन करो। देखो एक बार हम नर्मदा जी की प्रदक्षिणा कर रहे थे कहीं तो भी, और जहाँ से जाना था उधर इस साइड में आश्रम था, हम जा रहे थे, कीचड़ था, कम से कम 1-1.5 फीट का कीचड़, सब जा रहे थे, हम भी उसमें चले। हमने खड़ा उठाई हाथ में और जा रहे। उधर जाने के बाद जिस आश्रम में गए, पैर वगैरह धो लिए, तो जाते जाते बीच में एक कांटा हमारे पैर में चला गया। अब कुछ कर भी नहीं सकते। वहाँ जाने के पैर भी धोए, बात भी थोड़े, फिर हम भूल गए कांटा गया है करके। तीसरे दिन फिर हम जरा लिम्प करने लग गए, तो हमारे दोस्त थे डॉक्टर, ऐसा क्यों कर रहे स्वामी जी, आप ऐसे क्यों चल रहे? हमने कहा ये नर्मदा प्रदक्षिणा की स्टाइल होती है। बोले आपको हर जगह जोकी नज़र आता है। मैं क्या रोऊं फिर मैं? नहीं मुझे दिखाओ पैर। देखो उन्होंने पैर देखा, बोले इसमें काटा गया है। तो जिसे दिखाया उसने हाथ लगा के, अरे बाप रे बहुत दर्द हो रहा है। बोले यहाँ काटा है, निकालो फिर, आप ही ने देखा है। उसने निकाल दिया। बोला अब क्या? बोले अब कुछ नहीं, मैं पट्टी लगा देता हूँ ताकि कचरा अंदर न जाए। लेकिन ये ठीक कब होगा? ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा नेचर क्योर्स हरसेल्फ, आपको कुछ करना नहीं है, वो अपने आप शांत हो जाता है। 2-3 दिन रहा देखो। उन्होंने ये कहा और हमको गुरु महाराज मिल गए। ध्यान से सुनना, विषयान विषयवत त्यज बता रहे आपको। यदि कोई फॉरेन बॉडी हमारे टिश्यू में प्रवेश करती है तो टिश्यू उसको रिएक्शन करता है ना। कितनी सिंपल बात है। टिश्यू ने रिएक्शन करी, रिएक्शन करने से उस रिएक्शन को कहते हैं वहाँ एब्सेस हो गया, फोड़ा हो गया। अब ये बात है तो उसका इलाज क्या है? उस कांटे को निकालो। दूसरा इलाज है क्या? वही एक इलाज है, कांटे को निकालो और फिर वेट करो, 2-3 दिन में शांत हो जाएगा। यदि ये समझ में आ गया है, अब ध्यान से सुनो। दुनिया हमारे मन में जब प्रवेश करती है तो हमारे मन में जो माइंड टिश्यू को रिएक्शन होती है उसको कहते हैं इच्छा या कामना। देखो महाराज, तो फिर जैसे हम अपनी बात बताएं, लोगों को क्या बताना है। हम सुबह उठते हैं जल्दी, उठने के बाद हमको चाय चाहिए, और वो भी हमारी चाय महंगी नहीं, सस्ती है, गर्म पानी डिप बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब हम कई जगह जाते, सबको पता होता है, यहाँ भी है, लेकिन जब नहीं होता है तो हमको बड़ा गुस्सा आता है। कुछ मांगते तो नहीं, केवल एक चाय की पत्ती इतना भी नहीं दे सकते हैं लोग। देखो, तो जब ये चाय की इच्छा होती है, माने क्या, उसको हमने जो महत्व दिया है चाय को, उस चाय ने हमारे मन में प्रवेश किया। देखो, कांटा पैर में गया ये तो समझ में आता है, दुनिया मन में कैसा प्रवेश करती है चिंतन करो। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के बाद उस वस्तु को लेकर के हमारा मन रिएक्शन करता है। अच्छी है, बुरी है, अच्छे है, आवश्यक है, इसमें ये सद्गुण है, इसके द्वारा ही आनंद मिल सकता है। यदि ये वस्तु मुझे नहीं मिली तो क्या जीना है, और इसीलिए वस्तु चाहिए ही चाहिए। ये सब जो झमेला है इसी को इच्छा कहते हैं, इसी को कामना कहते हैं। 3 चीज़ों में मन में कामना निर्माण होती है, जानाति, इच्छति, करोति। जिस वस्तु का हमको ज्ञान नहीं होता
उसकी इच्छा नहीं होती। देखो कितनी सिंपल बात है। अब 24 घंटे हम फ़ोन में बैठे रहते हैं, वहाँ आता है कि ये फ़ोन का लेटेस्ट मॉडल आया है। एक हमारे मित्र है, आप जानते हैं सब उनको, गुजरात के ही है, रमेश भाई ओझा, जानते हैं ना आप? और बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े विद्वान संत है, हमारे जैसे चालू नहीं है, बैठे हुए हैं। एक तो चालू, दूसरे बैठे। तो हम वाराणसी में थे, वहाँ 3 दिन का संगीत कार्यक्रम होता है, उसमें हम दोनों बैठते हैं सुनने के लिए। वो तो संगीतज्ञ है, हमको संगीत आता नहीं, कि हम भी बीच में हाँ हाँ कर देते हैं, नाटक तो करना ही पड़ता है। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपका फ़ोन आईफोन नहीं है? नहीं। कौन सा है? हमने कहा सैमसंग। क्यों, आप तो इतने मॉडर्न हो, आईफोन क्यों नहीं? हमने कहा मालूम है, जो ज़्यादा अहंकारी होते हैं उनका आईफोन होता है। फिर आपका? हमने कहा हमारा सैमसंग है, सैमसंग का जो हेड है इंडिया में वो गुजराती है, गुजराती श का उच्चारण नहीं कर सकते। शाह को पूछो तुम्हारा नाम क्या है? शाह। तो श्याम संग के जगह में सैम संग हो गया। तो श्याम संग जो कन्हैया के साथ है वो ये फोन रखता है, जो आया है मुझे को। देखो, तो कोई नया सुना, एक ऐसा मॉडल आया है और ये अच्छा है, सुना, जानाति, फिर इच्छति। अब देखो आपके पास जितने फ़ोन हैं उसमें से कितने % ऐप हम इस्तेमाल करते हैं? नॉट इवन 2%। लेकिन इसके पीछे 1,50,000 मालूम भी नहीं ऑपरेट कैसा करना है, दिखाना है पब्लिक को। पहले जानाति, फिर इच्छति। और जब तक के वो वस्तु मिलती नहीं तब तक के शांति नहीं। कारण क्या है? जैसे पैर में काटा गया तो वहाँ फोड़ा हो गया। इसी प्रकार से जिस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति इसको हम महत्व देते हैं वो हमारे मन में प्रवेश करता है और उसके कारण हमको दुख होता है। तो दुनिया हमारे मन में कैसे प्रवेश करती है? जैसे हम दर्पण में प्रवेश करते हैं। दर्पण का प्रवेश क्या है? इट इज एन एंट्री विदाउट एंट्रेंस। देखो, ये सब बातें बड़ी सिंपल होती है, चिंतन से मिलती है, पुस्तकों में नहीं मिलेगी। आप सब मुझे देख रहे हो, मैं आप सबको देख रहा हूं, ये हमारा ज्ञान है ना। लेकिन इससे बड़ी ब्लफ कुछ है नहीं। हम किसी को नहीं देख रहे, आप भी हमको नहीं देख रहे। यदि एक्सपेरिमेंट करना है, अब आप हमको देख रहे, आंखें बंद करो। अब देख रहे हैं क्या? कारण क्या है? क्योंकि देखने के लिए जो आईना चाहिए, जो दर्पण चाहिए, वो दर्पण पर ढक्कन लगा दिया तो कहाँ प्रतिबिंब हुआ? तो हमको क्या दिखता है? वस्तु नहीं दिखती, वस्तु का प्रतिबिंब दिखता है। और प्रतिबिंब के द्वारा जिसमें प्रतिबिंब होता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, हमने एक व्यक्ति को देखा, महाराज जी को देखा, हाँ हल्का फुल्का है। सबको देखा, अरे बाप रे इतना भारी। दर्पण पर किसी का प्रभाव पड़ता है क्या? तो हमको क्या दिख रहा है दुनिया में? केवल प्रतिबिंब दिख रहे हैं, वास्तविकता नहीं दिख रही। पानी यदि मटमैला हो, उसमें गोबर डाला हो और उसमें प्रतिबिंब देखो तो कैसा दिखेगा? धुंधला। उसको हिलाओ तो कैसे दिखेगा? धुंधला और हिलता हुआ। और यदि पानी एकदम शुद्ध, साफ सुथरा, स्टेडी होगा तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? जैसा है वैसा। इसी प्रकार से हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इस गंदगी से इतना धुंधला हो गया है कि सामने साक्षात कन्हैया लाल खड़े हैं और हमको दिखता है दोस्त और दुश्मन।
देखो महाराज, मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यज। तो विषय क्या है? जो हमारे मन में प्रवेश करके हमारे मन का सत्यानाश करते हैं, वो विषय है। देखो, वृत्ति रहित ज्ञान को परमात्मा कहते हैं। वृत्ति आती है, रहती है, निकल जाती है। मन ज्यों का त्यों है। जहां वृत्ति ने जन्म लिया, मन में विशेषता आ गई। परमात्मा क्या है? निर्विशेष सत्ता। सब विशेषता को हटा दो। जब मैं कहता हूं मैं बूढ़ा हूं, तो मैं का अर्थ क्या हो गया? मेरी आयु। मैं कहता हूं कि मैं सन्यासी हूं, तो मैं का अर्थ क्या हो गया? सन्यास आश्रम। मैं कहता हूँ मैं गुजराती हूँ, तो मैं का अर्थ क्या हो गया? भाषा का प्रभाव। मैं कहता हूँ मैं भारतीय हूँ, तो मैं का अर्थ हो गया कि मैं एक सिटीजन हूँ भारत का। कितने मैं है अंदर में? पोल्ट्री फार्म है, एक थोड़ी मैं है। लेकिन इन सब का जब अभाव हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, तब जो रहता है ना, वो निर्विशेष सत्ता है। संतो, अध्यात्म का तात्पर्य है अपने इस निर्विशेष सत्ता को पहचानो, उसी के साथ रह लो। और उसके लिए करना क्या है? विषयान विषवत्यज। जगत के किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखे। इसीलिए किसी को आओ मत कहो, दोस्त मत बनाओ। किसी को जाओ मत कहो, दुश्मनी मत बनाओ। जिसके साथ जब हो, जहाँ हो, जैसे हो, 100% रहो। निकलने के बाद एकदम 100% निकल जाओ। देखो, जीवन हल्का फुल्का चलता है। देखो संतो, विषयान विषवत्यज का अर्थ नहीं कि सबका नाच कर दे। भूख लगी तो खाना खाओ, कोई नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन मुझे यही खाना चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो बाढ़ में जाओ, नहीं खाओगे। तो इसके लिए साधना क्या करनी है? विषयान विषवत्यज। गिव योर सेल्फ जीरो चॉइस। जितना कम अपने आप को चॉइस देंगे, उतने हम सुखी रहेंगे। उसके लिए हमारा मंत्र है, मारवाड़ी मंत्र है वो, जो तारी राय सो मारी राय। हमारी एक भी इच्छा अभी अपूर्ण नहीं हुई। कारण क्या? हमारी इच्छा प्रभु इच्छा से भिन्न नहीं होती। जब हमारी इच्छा प्रभु की इच्छा से भिन्न होती है, तब जीवन में दुख निर्माण होता है। भगवान के हाँ में हाँ मिलाओ। देखो, इसीलिए मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यज। तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, तब तक के दुनिया में ही फंसे रहेंगे। और विषयों को हम कैसा पकड़ते हैं? पहले ही विषयों का दर्शन होता है, फिर हमारी उस विषय के साथ मन ही मन इंटरेक्शन होती है। ये विषय आवश्यक है, ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये सस्ता है। देखो, और इसके नहीं मिलने से जीवन व्यर्थ है। तो ये न केन प्रकारेण इस विषय को मिलना ही है। और यदि नहीं मिलेगा तो जी के क्या करेंगे? मरते भी नहीं फिर, और फिर फ्रस्ट्रेट होकर के रहने लग जाते हैं। इसीलिए जिसको हमने सिद्धांत जिसको हमने महत्व दिया है, वही हमारे दुख का कारण है। मुक्ति चाहिए हमारे क्या? दुख से निवृत्ति चाहिए। दुख का कारण क्या है? हमने किसी को महत्व दिया है। आपने देखा होगा, हमारे जैसे बाबा जी जो होते हैं, हमारे बम्बई की बात है, एक जगह में हमारा सत्संग होने वाला था। तो उसके पहले एक संत जी का सत्संग हो गया था। फिर यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। आपने तुमको इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और बम्बई के लोग बोलने में बड़े स्मार्ट, बीच में जैसे उर्दू के शेर मारते हैं, वैसे वो संस्कृत के श्लोक मार रहे थे।
तो कहते कि देखो अब अपने स्वामी जी आ गए। तो मैंने बोला यार ये क्या बात है, अपने स्वामी जी आ गए। बाद में मैंने उनको पूछा कि आपने क्या कह दिया। बोले इसलिए कि पहले जो स्वामी जी थे बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे बताते थे, लेकिन कोई व्यक्ति यदि 1 मिनट लेट आ गया तो उसको ऐसा देखते थे कि इसको मैं जिंदा खाऊं कि पका के खाऊं कि काट के खाऊं। तो आने वाला वही कि वही सुसु कर दे रहा, और समझो बीच में ही कोई उठ के जाता है। अब बुढ़ापे की समस्या मालूम है ना आपको, काफ़ी बूढ़े हैं आप, जिसको कहते हैं बीपी। बीपी माने क्या है? ब्लैडर प्रेशर। बुढ़ापे में जब ब्लैडर प्रेशर होता है तो कार्यम व साधयामि शरीरम व पातयामि, तो बेचारों को उठ के जाना पड़ता है। जब उठ के जाएंगे तो इनको गुस्सा आता था, कोई मर गया है क्या, काहे के लिए जा रहे हैं। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है हमारी ये भ्रांति है कि हम बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। तो जो टाइम से आते हैं क्या वो सुन रहे हैं, और जो लेट आते क्या सुनते नहीं। मालूम है कोई भी नहीं सुनता, फिर काहे को बोल रहे हैं? टाइम पास। संतो जो हम बोल रहे हैं, पहला श्रोता कौन है? हम स्वयं हैं। हमारे शब्दों का प्रभाव यदि हमारे जीवन पर नहीं होगा तो अन्य के जीवन पर क्या होगा। इसीलिए जिस शब्दों में अर्थ निहित होता है उन्हीं शब्दों का प्रभाव पड़ता है। कितनी सिंपल बात है। आप एक कागज पर समझो हमने लिख दिया पत्थर, और इस अम्मा के 5 लड्डू करके फेंक दिया, तो उस अम्मा ने देखा, तो हमने वो कागज का लड्डू फेंका तो उसको लगेगा क्या? कागज ही कागज है। उसने देखा, खोला, अच्छा अच्छा स्वामी जी को पत्थर चाहिए, उसमें पत्थर रखा और लड्डू बना के फेंका, तो मुझे लगेगा ना। कारण क्या? शब्द के साथ अर्थ जुड़ा है। हम जो बोलते हैं ना, बेटा आई लव यू, अच्छा बाद में काम करेंगे, अरे उस लव में लव होता ही नहीं है। इसीलिए विषयान विषवत त्यज, मन शांत प्रसन्न रहे। शांत प्रसन्न मन में जो भी विचार प्रकट होते हैं उसके साथ प्रभु जुड़े रहते हैं। विषयान विषवत त्यज। फिर उसके लिए करना क्या है? अब पहली बात क्षमा। क्षमा का अर्थ कि हमारा ध्यान अपने मन की स्थिति पर है। जिसको हम घृणा करते हैं, किसी ने गलती करी, यदि हमने क्षमा नहीं करी तो क्या है? क्षमा माने क्या है मालूम है? हमारे पैर में काटा गया, और जब तक कि वो काटा रहेगा तब तक कि हम दुखी रहेंगे। कांटे को निकाल दो ना। किसी ने कुछ अच्छा बुरा किया, गलत किया, भूल जाओ। देखो भगवान ने सबसे बड़ी देन मनुष्य को क्या दी है मालूम है? भूल जाना। इससे बड़ी देन और कुछ है ही नहीं। किसी से पैसा ले लो, भूल जाओ, देखो कितनी खुशी होती है। याद रखते उसको देना, इसका भूल जाओ यार, ठीक है ले आता है, कोई बात नहीं, भूल जाओ। अरे दिमाग में इतना भर के रखते हैं, मन को खाली करो। किसी ने किया कुछ अच्छा बुरा, कब तक उसको दिमाग में रखेंगे? अपना ही मन खराब होता है उससे। इसीलिए मन को शुद्ध करने के जो डिटर्जेंट है, एक का नाम है क्षमा। और क्षमा बड़प्पन का लक्षण है, कायरता का नहीं है। एक फटीचर ब्रांड आदमी था, और हमारे मुंबई में चर्च गेट स्टेशन पर सुबह 9 बजे के करीब में पूरी मुंबई ये ट्रेन से आती है। बहुत भीड़, धक्के लगा के चलना पड़ता है। उससे में एक कोई फटीचर आदमी उल्टा जाए, सबको धक्का देते देते, और एक मोटे को देखा, और मोटे को देख करके उसको पूछे, अरे बेवकूफ़ कहाँ जा रहे हो? तो मोटा आदमी क्या करेगा? एक कस के लगाएगा उसको जोर से, इतना जोर से लगाएगा कि वो 360 बार घूमेगा, और इतना मारने के पश्चात
फिर वो छोटा आदमी कहेगा जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। कर ही क्या सकते हो? क्षमा ये कायरता का लक्षण नहीं है। देखो महाराज, गलती करने वाले को करने दो, हमारा ध्यान अपने मन के तरफ। क्षमा ये बहुत बड़ी आवश्यकता है अध्यात्म के जीवन में। जिंदगी भर नहीं तो उसी को दिमाग में रखेंगे और अगले जन्म में उसी के साथ रहेंगे। फिर हम आपको बता देते हैं, देखो एक पति पत्नी के झगड़े हमेशा होते हैं, हमारे पास आते हैं। तो पति ने कहा कि स्वामी जी मैं परेशान हो गया अपने पत्नी से। हमने कहा कोई नई बात बताओ यार, दूसरी बात पूछो, ये रोज़ कहिए। फिर उसने कहा कि ये मुझे बहुत छलती है, मैं क्या करूं? हाँ डाइवोर्स कर डालो, छोड़ो, आजकल बहुत मिलती है। बोले नहीं कर सकता। क्यों? वो कमाती है, मैं खाता हूँ। ऐसा है लोग, फिर क्या कर सकते हैं? बोले लेकिन ऐसा क्यों करती है वो? तो मैंने उसको 2 ऑप्शन दिए। हमने कहा देखो तुम पढ़े लिखे हो, व्याकरण जानते हो ना? बोले हाँ। मैंने बोला पति ये सामान्य नाम है कि विशेष नाम है? इसे प्रोनाउन और ए प्रॉपर नाउन। पति तो सामान्य नाम है, कोई भी किसी से भी शादी करे तो उसको पति कहते हैं ना? बिल्कुल है, कोई भी हो सकता है पति। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन माने हर एक पति दुखी होता है। तुम दुखी हो नहीं, क्या बात है? हाँ ऐसा होता, हाँ ऐसा ही होता है। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि पिछले जन्म में तुमने उसको बहुत छला था और उसने उस समय करवा चौथ करी थी। अब 7 जन्म तुमको नहीं छोड़ेगी। ओह गॉड, मुझे तो कुछ याद भी नहीं, उससे क्या होगा? अब तो दुख करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करें? अब हाँ उत्तर है हमारे पास। अब ये करो कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसके साथ झगड़ा मत करो, उसकी सेवा करो। उससे क्या होगा? उससे अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली आई एम एग्री। अब देखो नेट रिजल्ट क्या हो गया? उसके मन में शांति आ गई ना। जितनी आध्यात्मिक साधना है, माइंड योर माइंड, शरीर की नहीं होती साधना। जितने अनुभव आते हैं वो केवल मन में ही होते हैं। हम लोग अपने घर को सजा के रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और अपने शरीर को कितना सजा के रखते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, हवा भरना, हवा निकालना, खूब करते। क्यों? कि शरीर स्वस्थ रहे। ये योगा वाले जो होते हैं ना, वो कहते हैं योगा करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है और आयु दीर्घ हो जाती है। किस लिए? योगा करने के लिए। ये योगी मुझे मारेंगे एक दिन, मुझे मालूम है। देखो कितनी सिंपल बात है। हम शरीर के लिए इतना ध्यान देते हैं। अब अपने मन के ही प्रश्न का उत्तर दो। हमको कभी किसी ने, माँ बाप से लेकर के गुरुजनों ने कभी सिखाया क्या विचार कैसा करते हैं? किसी ने नहीं सिखाया। कपड़े कैसे पहनते हैं ये सिखाते हैं, खाना कैसा खाते हैं, 2 हाथों से नहीं 1 हाथ से खाना है, बायां हाथ नहीं लगाना है, और खाना खाते समय मुख से आवाज़ नहीं करना कुत्ते के जम त्याप 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 करके, और इधर उधर गिराना नहीं। कितनी बातें सिखाते हैं, लेकिन विचार कैसे करना कभी सिखाया है किसी ने? ना तो वो जानते हैं, ना तो हम जानना चाहते हैं। संतो, हमको विचार कैसा करना ये सीखना पड़ता है। एक होता है विचार, दूसरा होता है विकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये मन के विकार है। क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम ये विचार है। विकारों को
हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको विचार कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए पहले क्षमा। अब किसी ने कुछ हो गया, गलती कर लिया तो छोड़ दो, क्या है, हम भी तो भगवान की गलती है। भगवान ने गलती करी इसलिए तो हम पैदा होते, हम काहे को पैदा होते। इसीलिए क्षमा कर दो। फिर आर्जव। आर्जव माने सरलता। सरलता माने, ध्यान से सुनना, किसी भी व्यक्ति को अपने सामने ये महसूस ना होने दे कि वो हमसे कनिष्ठ है, तुच्छ है। ये बहुत बड़ा पाप होता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंता। ये तो अपने आप को बड़े बन करके बैठेंगे और अगले आदमी को लगे कि यार इनके सामने तो मैं तुच्छ हूँ, तो आपने साधना करी ही नहीं। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला आया वैसा। विशेषता होते हुए भी विशेषता के प्रदर्शन के द्वारा अपने आप को सबसे अलग करना यह अध्यात्म नहीं है। उसके लिए सिंपल उदाहरण ढूंढेंगे तो जीवन कैसा होना चाहिए साधक का। एक पुष्प के जैसा, एक फूल के जैसा। फूल कैसा है, उसमें सुगंध होती है, लेकिन वो लोगों को जाके देखो मुझे सुगंध है, लो मेरी सुगंध नहीं। जहाँ है वहाँ आराम से रहता है। कोई आके सुगंध ले लो, फ्री है, नहीं आता कोई बात नहीं, कन्हैया लाल को दे रहे हैं। अपनी विशेषता को हम कभी भी प्रकट ना करें। जहाँ विशेषता को प्रकट करने का विशेष प्रयत्न होता है, वहीं से हम में से सहजता निकल जाती है। फिर हम हमेशा आर्टिफिशियल बने रहते हैं। क्षमा, आर्जव, सरलता। फिर दया। ये दया को लेकर के हमारे विचार जरा भिन्न है। दया, ये हमको शब्द अच्छा नहीं लगता। दया माने अरे रे बेचारा भिखारी है, भूख लगा होगा, फिर रोज को कोई दे दो खाने के लिए, ये दया हो गई। दया जिस पर करते हैं उसको हमने अपने से कनिष्ठ स्वीकार किया है। हम भगवान के प्रति भोग चढ़ाते हैं, बेचारे खड़े हैं, कुछ मिला नहीं, ले ले। ऐसा होता है क्या? किसी पर दया मत करो। करना है प्रेम करो। प्रेम में ऊंचा नीचा नहीं होता। आदमी कुत्ते से प्रेम करते हैं, सॉरी डॉगी से प्रेम करते हैं। ये कुत्ते वाले जो, सॉरी डॉगी वाले जो होते हैं ना, इनके डॉगी को कुत्ता कहो तो इनको गुस्सा आता है। क्यों? कि ये कुत्ता शब्द मनुष्य के लिए रखा है, उनके लिए डॉगी डॉगी चाहिए। इसलिए दया नहीं, करना ही है तो सेवा करें। देखो हम अपने बड़ों की, माँ बाप की, दादा दादी की, उन पर दया करते हैं कि सेवा करते हैं। जिसके प्रति सेवा भाव होता है उसमें हमने अपने से श्रेष्ठ का दर्शन किया है, तभी होता है ना। जब हम किसी भगवान के विग्रह के सामने खड़े होते हैं तो भगवान के विग्रह को दया आती है क्या? बेचारा पड़ा है कब से, चलो नहला देते हैं। नहीं, क्योंकि उसमें, उस विग्रह में हमने परमात्मा का दर्शन किया है। इसीलिए दया नहीं, करना ही है तो सेवा करे। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देखो तो क्षमा, आर्जव, दया, तोष। तोष माने संतोष। पतंजलि महर्षि कहते हैं संतोषान अनुत्तम सुखलाभः। सबसे बड़ी साधना क्या है वैयक्तिक दृष्टि से? देखो ये जो योगा करने वाले होते हैं ना, मेजॉरिटी आपको छोड़ के, 2 दिन रहना है अभी यहाँ, तो वो कहते तो है अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही रुक जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आता है त्रयम एकत्र संयमः। तो योग की पराकाष्ठा संयम में है। और फिर संयम माने क्या? अब हमारा मन देश काल वस्तु में भटकता नहीं।
त्रयमेकत्र संयमा। इसके लिए योग है, लेकिन उसके लिए साधना क्या, पहले 8 सीढ़ियाँ है। हम बहुत खाना खाते हैं, कम से कम 8 चपाती खाएंगे, तो रोज के रोज 8 क्या खाना, आप ऐसा करते सामने रखो 8 चपाती, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधी 8वीं चपाती खा लेंगे तो पेट भरेगा क्या? एक के बाद ही खानी पड़ेगी ना। इसी प्रकार से पहले यम करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने यम को यमराज के पास भेज दिया है। जितने भी ये योगी है, देखो यम की साधना क्या करते हैं, देखो यम की साधना का एक वाक्य में समझनी हो तो यम साधना माने हम दुनिया के लिए समस्या ना हो, दुनिया को समस्या के रूप में स्वीकार ना करें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम की साधना है। नियम, हम अपने आप से जितने परेशान हैं और किसी से परेशान नहीं है, तो नियम की साधना क्या है, अपने आप से परेशान ना हो, उसके लिए शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। उसमें पहले आता है शौच, फिर संतोष। जब तक के मन में संतोष नहीं होगा, तब तक के आपका मन आपके प्रति समर्पित नहीं होगा, वो विषयों के प्रति भटकता रहेगा। इसीलिए क्षमा, आर्जव, दया, तोष, संतोष। जे ही विधि राखे राम, ते ही विधि रही। हम लोग हिंदुस्तानी है ना, तो हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर को करने दो जो करना है, लेकिन हम हिंदुस्तानी है, हम जाके डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन ठोक दो यार कई दिनों से। अरे उनको डिसाइड करने दो क्या रोग है क्या नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारी क्या आवश्यकता है, इसका निर्णय लेने वाला ऊपर वाला बैठा है। इसको लेके चलेंगे तो संतोष। इसीलिए जीवन में उसके लिए हमारा मंत्र क्या है, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, कोई कंप्लेंट नहीं, संतोष है। देखो, मुक्ति इच्छसी चेता तो विषयान विषवत्यज, तो विषयों को विष की समझ कर त्याग देना माने क्या, मन में क्षमा हो, सरलता हो, आर्जव हो, दया हो, संतोष हो, सत्य हो, इनको पीयूषवत भज, अमृत के जैसा इसका पान करे, तब जाकर के मुक्ति में इच्छसी चेतात। तुम मुक्ति चाहते हो ना, तो मुक्ति अपने मूर्खता से करो। हमने यही मूर्खता करी है कि हमको ये मिलने से सुख मिलेगा। अब आप आज शाम को जब सो जाओगे घर जाके, यहाँ मत डेमोन्स्ट्रेट करना, कई लोग करते हैं डेमोन्स्ट्रेट बैठे बैठे, झटका सत्संग। तो घर जब जाते हो आप तो थोड़ा चिंतन करना, सोते हो माने आपको क्या मिलता है। सोने के लिए हम कितना परेशान होते हैं। एक हमारे गुजराती अम्मा बेंगलोर की, हम उनके यहाँ रहते थे, उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मेरी मजाक मत उड़ाना, मेरा उदाहरण मत बताना। हमने कहा मैं तुम्हारा नाम नहीं उदाहरण तो बताऊँगा। तो उसकी समस्या है, स्वामी जी मैं रात भर नींद नहीं आती, तुम परेशान हो क्या करो। तो हमने कहा दिन भर सोती होगी। बोले नहीं, दिन भर भी नहीं सोती। तो फिर तुम रियलाइज हो गई, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सही, अभी तुम रियलाइज हो गई। तो स्वामी जी कभी तो सीरियस हो जाओ, मैं बड़े परेशान हूँ, दवाई ले लो। बोले दवाई मुझे नहीं लेनी, आप मुझे कुछ बताओ क्या करो। हमने कहा मैं बताऊँगा, मुझे डिस्कशन आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं जो बताऊँगा सुनो, नहीं तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। बोले ठीक है। हमने चलो बताओ मुझे तुम कैसी सोती हो। उनके बेड बिस्तर में गए, मैंने दिखाओ डेमोन्स्ट्रेट करो। तो वो सो गई, हाथ में माला ले ली, जय के शुरू कर। मालूम है जय के, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। भगवान को भी व्हाट्सएप भेज देते हैं, छोड़ते थोड़ी है ये लोग। तो हमने कहा अब समझ में आ गया, अब मैं बताता हूँ ऐसे को, पहले माला मुझे दे दो। मैंने माला ले ली। हमने बाएं करवट पर आ जाओ,
हमने कहा हमारे शास्त्र उपनिषद बताते हैं जागृत अवस्था में हम अपने दक्षिणाक्ष में होते हैं, स्वप्नावस्था में हम अपने कंठ प्रदेश में होते हैं और सुषुप्ति अवस्था में हम अपने हृदय में होते हैं। अब तुम सोना सोना खेलना शुरू करो। अब लेट गई, अब ये भावना करो कि मैं अब अपने हृदय में गई हूँ, अब सो रही हूँ। तो सोते कैसे हम, सांस हमारी गहरी हो जाती है। ऐसा खेलना शुरू करो, सोना मत, खेलो, सोना सोना खेलो। और ऐसा वो सोना सोना खेल रही थी और उसको पता भी नहीं लगा कब नींद लग गई। दूसरे दिन 8 बजे उठी। उनके घर में एक त्योहार जैसे मनाया, दादी माँ सो पाई शांति से। अब मुझे बताओ, जिस नींद को लेकर इतने परेशान होते हैं, क्या मिलता है आपको? कुछ मिलता है क्या? तो समझना क्या है, त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानस। हम दुनिया को पकड़ पकड़ के रखते हैं। छोड़ो ना यार, छोड़ो। आपने जिसको महत्व दिया है वही आपके दुख का कारण है। किसी भी चीज को महत्व दो, आप साफ सफाई को महत्व दो, आपको दुनिया में गंदगी ही नजर आएगी। आप डिसिप्लिन को महत्व दे दो, आपको हर जगह इनडिसिप्लिन ही नजर आएगी। आप पंक्चुअलिटी को महत्व दे दो, आपको हमेशा वही परेशानी होगी। बिल्कुल सिंपल बात है। आप जो तारी राय सो मारिए, जो है ठीक है, नहीं यार क्या फर्क पड़ता है। अपने मन की शांति, इसका सौदा किसी के साथ मत करना। दुनिया जाने दो भाड़ में, अपने मन की शांति महत्व की है। देखो, तो जब इस प्रकार से हम समझेंगे कि असली आनंद प्राप्ति में नहीं है, त्याग में है। सुषुप्ति में क्या हो जाता है, हम धीरे धीरे सब बोझे को हटा देते हैं। पहले मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं गुजराती, बंगाली, और फिर मैं भारतीय, अभारतीय, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं ज़्यादा ही शाना, ये सब का सब बोझा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और फिर सबके अभाव का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद में किसी का आनंद नहीं होता, ब्रह्म ही आनंद है। जो सबके अभाव में है वो ब्रह्मानंद है। अब देखो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम थोड़ा आवाज करेंगे और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने कितने बार ठक ठक किया? 3 बार। 3 बार आपने कैसे जाना? क्योंकि पहले ठक का आवाज सुना, फिर शांति, फिर दूसरे ठक का आवाज सुना, फिर शांति। माने आपने केवल शब्द का होना और शब्द का अभाव दोनों का अनुभव किया है। बिल्कुल सरल बात है। हम अस्ति नास्ति, है नहीं है, दोनों का अनुभव करते हैं ना। फिर हम कौन है? हम भावा भाव के परे हैं। अब चिंतन करो, हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है, बढ़ने का अनुभव नहीं है। कोई हमको बता देता है तब पता चलता है। एक बार हम शादी में कहीं गए थे, सामने बैठे थे और ये शादी का नाटक देख रहे थे। एक छोटी सी बच्ची आई और मेरे बगल में जो बुढ़ाओ बैठे थे उनको कहते हैं, दादाजी ऊपर चलो, सब आपको ऊपर बुला रहे हैं। वो कहते हो छोटी सी बच्ची को, सबके सामने मुझे दादाजी मत कहना, अंकुल कहना। अरे बुढ़ाओ, अंकुल कहना। कारण क्या है, किसी को भी मैं बढ़ रहा हूं ये अनुभव नहीं आता।
तो ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का है, ना मृत्यु का है, ना तो अभाव का अनुभव है। जो भाव अभाव के परे है वो अपना स्वरूप है। एक ग्रंथ है महाभारत में जिसका नाम है सनद सुजातीय। उसमें इतना स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि सबसे बड़ी भ्रांति यदि कुछ है दुनिया में तो मृत्यु की है। आज तक कोई मरा नहीं, केवल अपनी फोकल लेंथ चेंज कर दी है। इसीलिए धीरे धीरे हम ये समझेंगे कि जो सबके अभाव में होता है वो भाव अभाव के परे है। जागृत स्वप्न भावात्मक अनुभूतियाँ है, सब कुछ है। सुषुप्ति समाधि सब अभावात्मक अनुभूतियाँ है। इन सब को प्रकाशित करने वाले हम जो के त्यों हैं। करना कुछ नहीं है। असली आध्यात्मिक साधना आलस्य की पराकाष्ठा है। हम वही है, करते उठते कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है। जब आप टाइम पास से करते हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। ये करना वो करना, हमेशा खुसर खुसर। अरे शांत रहो यार, शांत रहो। देखो तो अब ये ऐसा शुद्ध मन होने के बाद अब चिंतन के लिए बताते हैं। न पृथ्वी न जलम न अग्नि वायु द्यौ न वा भवान येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। अब तुमको मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति मिच्छ से चेतता था। पहले विषयान विषयवत त्यज, फिर क्षमार्जव दया तोष संतोष पीयूषवत भज। ये होने गया। अब ऐसा जिसका मन हो गया है उसको कहते हैं न पृथ्वी न जल न अग्नि वायु आकाश वा भवान। मेरे प्यारे, इसमें पंचमहाभूतों में आप कुछ भी नहीं हो। ये दुनिया को प्रपंच कहते हैं ना। ये मालूम है प्रपंच शब्द कैसा आया है? एक धातु है पच विस्तारे। पच धातु का अर्थ है विस्तार को प्राप्त होना, एक्सपांशन। इसीलिए सब पांच का ही धंधा है ये। पंच महाभूत 1 5, उसके पंच तन्मात्रा 5 × 5, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय 5 × 5 × 5, फिर 5 कर्मेंद्रिय और 5 से गुणा करो, फिर पंच प्राण और 5 आ गए, और फिर पंच उपप्राण और 5 आ गए, फिर पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कितने पंच हो गए देखो। इसीलिए पंचायती राज्य। देखो पंच 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 और फिर पंच। देखो तो ये पंच जो है प्रपंच, इसको हमारे हाथ में भगवान ने दिया है। पंच। अब ये पूरे साधना की मुट्ठी है हमारे हाथ में। पंच कोश। कितने पंच हो गए देखो। कहते हैं ना पंचायत मत करो। तो ये पंच क्या है? ये छोटी जो उंगली है ये है अन्नमय कोश। ये जो है आपकी वेडिंग रिंग वाली उंगली प्राणमय कोश। शादी के बाद ही प्राण कठिन हो जाते हैं ना, इसीलिए इसमें वेडिंग रिंग डालते हैं। मराठी भाषा में वेड़ा माने पागल, तो जो पागल होते हैं वही वेडिंग रिंग डालते हैं, समझदार नहीं डालते। तो ये हो गया प्राणमय कोश। सबसे बड़ी उंगली है बीच में वाली, ये होगी मनोमय कोश। अब सवाल ये आता है, ये अन्नमय प्राणमय मनोमय किसके? मेरे। विज्ञानमय कोश हो गया मैं। देखो जब किसी को डांटना होता है, अब किस उंगली से डांटते हैं? यदि गुरुजी ने कहा विद्यार्थी को
यदि तुम गड़बड़ करोगे तो बच्चे क्या करें, ठीक है ओके हो। देखो ये मैं जो है, अब इसकी सत्ता क्या है? ये मैं जब मेरा मन, मेरी भूख, मेरा देह, तो जब ये मैं मन के साथ तादात्म्य करता है तो मैं सुखी मैं दुखी। मैं जब प्राण के साथ तादात्म्य करता है तो मैं भूखा मैं प्यासा। और जब देह के साथ तादात्म्य करता है तो मैं स्त्री मैं पुरुष मैं जवान मैं बूढ़ा। और जब ये मैं इन तीनों के साथ रहता है तो मेजॉरिटी इनकी हो जाती है और खुशी आनंद को ठेंगा दिखाते हैं। फिर धीरे धीरे हम इससे तंग आ जाते हैं, फिर एक एक को छोड़ना शुरू करते हैं। देखो अभी देखो ये अभी बाद में बात करेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट साइन करना है, अभी नहीं करूँगा मैं, अब मन से अलग होने गए। भूख नहीं, अभी बाद में खाएंगे। ठीक, देह सोने के लिए जो है ठीक है, तुम चले जाओ मुझे सोना है अभी। तो ये जो मैं है ये तीन का त्याग कर देता है, फिर कहाँ जाता है? वापस आ गया। यहाँ क्या है? आनंदमय कोश, केवल आनंद है। इसी को कहते हैं ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। ये है ज्ञान मुद्रा, ये स्नप मुद्रा नहीं है लेकर के आहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। देखो ये जो है ये इसका तात्पर्य है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंदरूपम स्वात्मारामम मुदितवदनम दक्षिणामूर्तिमीडे। तो ये जो है चिन्ह मुद्रा जो है ये इसका तात्पर्य यही है, जितनी साधना है इतनी ही है, बाकी कुछ नहीं है। पहले देहात्म भाव का त्याग, इसका एक्सपेरिमेंट करें, फिर प्राण जितना कम चॉइस दो अपने आप को खाने में उतने सुखी रहोगे। देखो जब हम जाते हैं चाइना तो यहाँ के हमारे दोस्त लोग कहते स्वामी जी आप चाइना जाते हो वहाँ क्या खाते होंगे? हमने कहा यार मैं वहाँ खाने के लिए थोड़ी जाता हूँ, सत्संग के लिए जाता हूँ, फिर भी क्या खाते हैं? फिर हमको तो टाइम पास करना है। हम कहा देखो वहाँ हमको एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। क्या? कॉकरोच का अचार बड़ा टेस्टी होता है यार। स्वामी जी आगे मत बताना, ठीक है? देखो महाराज हल्के फुल्के रहो, जीवन में हमको वापस आना है अपने पास। देखो जब तक कि आप देह में, प्राण में और मन में भटकते रहोगे तब तक कि आप संसारी हो। देखो संसारी शब्द मालूम है कैसा हो गया था यार? अच्छा खासा लड़का, खुश, स्वतंत्र, पैसा, जॉब सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में कीड़ा घुस गया, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। और फिर उसने घूमना शुरू कर दिया। एंड देन वन डे ही सॉ वन साड़ी एंड ही कॉट होल्ड ऑफ द साड़ी। उस दिन के बाद संसारी बन गया। देखो महाराज अपने आप को मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, भाई यही जीवन है। तब जा कर के अष्टावक्र जी के शब्द हमारे हृदय में आएंगे। तो न पृथ्वी न जल न अग्नि वायु न भवान, इसका तात्पर्य क्या है? ऐशाम साक्षिणम आत्मानम, जो प्रकाशक होता है, जिसको प्रकाशित करता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसको आप थंब रूल पकड़ लो, जीवन का इसका सिद्धांत है, और अपने आप में लगा लो। देखो जैसे दृष्टि रूप रंगों को प्रकाशित करती है, रूप रंग के द्वारा प्रकाशित नहीं होती। मन सभी विचारों को प्रकाशित करता है, अच्छे विचार बुरे विचार। मन अच्छा बुरा नहीं होता, विचार आते हैं जाते हैं। हम ये दुराग्रह करें कि हमारे मन में बुरे विचार आने ही नहीं चाहिए,
इसके जैसी मूर्खता कुछ नहीं है। अरे आने दो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, अपना महामंत्र। हमारे घर के सामने से एक भी गुंडा आदमी नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, हाथ में डंडा लेकर के खड़े हो गए दरवाजे के सामने, एक भी गुंडा यहाँ से नहीं जाए। और फिर लोग हमको ही गुंडा समझने लग गए और मारने लग गए, क्योंकि डंडा हमारे हाथ में था। देखो, बिल्कुल सिंपल है लाइफ। ये दुराग्रह ना करे, मन में अच्छे बुरे विचार आने दो, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये अध्यात्म है। देखो, इसीलिए यहाँ बताते हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्योर न वा भवान ऐशाम साक्षिणम आत्मानम चिद रूपम विद्धि मुक्त है। अपने इस स्वरूप को पहचाने, तब जा कर के अध्यात्म होता है। नहीं तो पूरा जीवन अपने आप को टॉर्चर करने में। देखो, जैसे हमको लोग पूछते हैं कई बार कि स्वामी जी आपको ये इस दिन उनके यहाँ खाने के लिए जाना है, लेकिन उस दिन एकादशी है, तो आप एकादशी का व्रत करते हैं क्या? हम कहते हैं मुझे बताओ कौन है, गुजराती हो गए, मारवाड़ी हो गए तो हम एकादशी करेंगे, गुजराती मारवाड़ी नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। बोला ऐसा क्यों? गुजराती मारवाड़ी जानते हैं खाना माने क्या, बाकी किसी को बता नहीं। तो मैं जाता हूँ खाने के लिए। देखो, अरे भैया पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो ना। नहीं तो वही, हाँ कल एकादशी है तो फिर आज दशमी है, आज ज़्यादा ही खा लेते हैं ताकि कल का ठीक रहेगा। फिर कल क्या खाना है, साबूदाना खिचड़ी बनानी है, ये बनाने। पूरा जीवन जो खाना पेट में होना था वो दिमाग पे गया। अब सिंपल टेक्निक बता दी, हम अपने टेक्निक बता रहे, किसी को हमको कहना नहीं है। पेट खाली रखो, दिमाग भर के रखो। हाँ, दिमाग खाली रखो, पेट को भर के रखो। नहीं तो पेट खाली है, बस वही अभी कितना घंटे, और 4 घंटे बाकी, अभी ऐसा करके घूम के आते, अभी कितना, अभी 3 घंटे कुछ। अरे खा लो ना यार। देखो, धीरे धीरे आप जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह अध्यात्म है। देखो, लेकिन हम ये नियम लेने से डरते डरते, अध्यात्म डरने का विषय नहीं है, आनंद का विषय है। देखो, इसीलिए हम आपको सबको गुरु इसलिए मानते हैं, हमने आप ही से सीखा है सब कुछ। जब हमको खाना खिलाते हैं ना लोग, तो 5-6 माताएं अपना अपना एक्सपेरिमेंट लेके आएंगे हमारे पास और बताते, स्वामी जी ये हमने पहली बार बनाई है आपके लिए, अब आप जिंदा रहोगे तो दूसरे खाएंगे। तो ले आए, रख दिया और परोस दिया, और फिर हम खाएंगे। नहीं नहीं, हम देखेंगे। अब देखो कितना अनकंफर्टेबल फील होता होगा, आप खा रहे, लोग देख रहे हैं आपको। लेकिन मुझे अब आदत हो गई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हमने चपाती का चम्मच बनाया, दाल में डुबोया, कुछ निकला नहीं, फिर सब्जी ली, अचार लिया, और जब खा रहे थे तो हमारा ध्यान इन माताओं के चेहरे की तरफ था। तो जिसका मुंह ज़्यादा खुला तादाद में, उसको हमने, अम्मा तुम आ जाओ, वो आ गई। आने के बाद, बाबा मैं हमें खर्चा खाने के पहले भगवान को भोग चढ़ाता हूँ, आज आप मेरे लिए कृष्ण हो, हाँ करो। वो बेचारी खा गई, सब कुछ हो गया। भाई स्वामी जी रोना धोना, अब क्या होगा? जो भी होगा होगा। मालूम है आज एकादशी है और आपने मुझे चावल खिलाए, अब क्या होगा? तो कुछ नहीं, नरक में जाओगे। आसान है। देखो महाराज, फिर मैंने इसको कहा कि अम्मा शांत रहो, तुमने खाना खाया, खाने की क्रिया के साथ मैं जुड़ गया, तब क्रिया का कर्म बन गया। अब खाना पेट में गया, पेट में जाने के बाद कॉन्स्टिपेशन है तो पाप है कि पुण्य है? डिसेंट्री है, पाप है कि पुण्य है? डाइजेशन ठीक है, पाप है कि पुण्य है? कुछ नहीं, क्योंकि डाइजेशन मैं कर रहा हूँ, ये भाव निर्माण नहीं होता।
संतो नैव किंचित करोमि युक्तो मन्ये तत्त्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गश्नन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गुणन् उन्मिषन् उन्मषि। धीरे 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 इस मय को मिटाना है। कम से कम नियम रखो। इतने सारे नियम रख देते हैं कि उसी में दिमाग चला जाता है। अरे दिमाग में रखना है तो कन्हैया को रखो ना, सब ठीक हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।